सातवीं के विद्यार्थियों के लिए वर्षा बहार जो पाठ 9 है उस पाठ का अध्ययन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस पाठ का अध्ययन करें। उससे पहले आपको बता दें कि ये रचना मुकुटधर पांडे द्वारा रचित पाठ है। ये किसके द्वारा रचित है? तो मुकुटधर पांडे द्वारा वर्षा बहार लिखित है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डाली सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिला गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते कतारे बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गाते कैसे लेते किसान मनहर। इन भांति है अनोख वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। यह रचना मुकुटधर पांडे द्वारा रचित है। तो पहले पद में कहते हैं वर्षा ऋतु के आगमन से लोग प्रसन्न हैं, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है? तो किसान होता है। काले काले बादलों की घनघोर घटा में आकाश का दृश्य अति ही सुंदर लगता है, और बिजली चमकती है। बादल के गर्जन तर्जन से वातावरण क्या होता है? शोरगुल हो जाता है। वर्षा होते ही झरने से बहते जल से कल की ध्वनि सुनाई देती है। और प्रस्तुत पंक्ति में मुकुटधर पांडे लिखित वर्षा बहार शीर्षक कविता बड़ी ही मनमोहक है और वर्षा पर ही केंद्रित है। कवि का कहना है कि तपती धरती पर जब वर्षा की बौछार होती है तो प्रकृति का कनकन खिल जाता है। मिट्टी उस समय क्या होती है? धूप से पूरी तरह से धूल भरा हो जाता है, और उसमें जब जल भर का एक बूंद गिरता है तो वह क्या हो जाता है? बहुत ही सुंदर हो जाता है। आकाश में उमड़े उमड़े बादलों में से एक अनूप समा या छटा बिखेर रही होती है। आकाश में कौंधी बिजली गर्जन तर्जन के साथ बरसती है। तात्पर्य ये है, या हम कह सकते हैं कि अति मन भावन ऋतु वर्षा ऋतु, कारण कि इसी जल से सूखे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं, तप्त धरती अपना कलेजा शीतल करती है। दूसरा पद अब हम समझेंगे। चलती हवा है ठंडी, चलती है डाली सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि? वर्षा काल के समय ठंडी ठंडी हवा चलती है, हल्का सा भी अगर बारिश हो जाता है तो ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। वृक्ष की झकोड़ी और उसमें शाखाएं भी हवाओं को डोलाती रहती है, उससे माली लोग खुश हो जाते हैं। जलाशयों के जीवन में प्रसन्नताओं के साथ क्रिया करने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से वहाँ पपीहे वर्षा जल पाकर प्यू प्यू की आवाज़ निकालते हैं, और बादलों की घनघोर घटा देखकर मोर नाचने लगते हैं। मेढक अपना टर टर, झिंगुर अपना संगीत, और सारे कीड़े अपना संगीत यहाँ पर बखान करते हैं।
तो ये जो कहा गया है एकदम सही कहा गया है। आगे पद को समझते हैं। खिला गुलाब कैसे सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुखले आमोद छा रहा है। इसमें कवि कहते हैं वर्षा से रस युक्त होने से गुलाब के फूल क्या होते हैं, खिल जाते हैं। जितने भी बाग बगीचे होते हैं हरा भरा हो जाता है। जल में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब खुश हो जाते हैं। बारिश होने से किसान के मन में उल्लास और लहर पैदा हो जाता है। इस संसार की विशेषताओं को, हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य को किस प्रकार जल सींचता है। उसमें हंस आकाश में हंस मनमोहक दृश्य प्रदान करते हैं। गुलाब के फूल सौरभ बिखरते हुए वातावरण को मुग्ध करते हैं। और उसी समय जो हमारी हंसे हैं सुंदर सुंदर, वो क्या करते हैं, पानी में गोता लगाते हैं। यही वर्षा बहार और वर्षा ऋतु अन्य ऋतुओं की अपेक्षा विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय धन रोपनी भी हो सकता है। और वर्षा ऋतु ही, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आता है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे।